नागिन किस्त 5। परी की बच्ची आज बड़ी बन ठन कर खड़ी है। साधना ने पीछे से आकर एक जोरदार चीत परी के सर पर जमाई। कहाँ के इरादे हैं? कौशली जी कहाँ हैं? साधना दौड़ती हुई आई थी और चपत जमाते वक्त तवाजुन ना रख सकी और परी के ऊपर इस जोर से गिरी कि दोनों ही धड़ाम से घास के ऊपर आ गए और फौरन ही उठ खड़ी हुए। और परी ने उठते ही एक जोरदार तमांचा साधना के मुंह पर रसीद किया और धाड़ कर बोली, उल्लू की पठी, तुझे कनीज आलिया से बात करने की तमीज नहीं। और साधना अपना हाथ गाल पर रखे फटी फटी निगाहों से परी को देखने लगी। पूनम और कमला फौरन आगे बढ़कर परी की साड़ी से गर्द झाड़ने और सलूटे दुरुस्त करने लगी थी। ये मंजर साधना को हवास बाख्ता कर देने के लिए काफी था कि एक चंद माह पहले आने वाली कमसुन आमसी कनीज का लिबास इससे कहीं ज्यादा मंटीर कनीजें शायद फरमा बरदारी से दुरुस्त कर रही थीं। और लिबास दुरुस्त करने के बाद हाथ बांधकर मुंहदबाना निगाहें झुकाकर खड़ी हो गईं। किस काम से आई हो? परी अपने बालों की दोनों खूबसूरत चोटियों से खेलते हुए बोली, कौशली जी से मिलने आई हूँ। साधना कदरे खौफजदा होकर बोली, वो अभी तक सूरत-ए-हाल समझ ना पाई थी। कौशली जी? परी आंखें झपकाकर तंजिया लहजे में साधना को देखकर मुस्कुराते हुए मुखातिब हुई। क्या काम है इससे तुम्हारा? परी बदस्तूर साधना को जिच करने के मूड में थी। जी, वो साधना ये ना कह सकी कि उसे रानी मारिया ने भेजा है। सीधी तरह जवाब दो और पूनम इसको बताओ कि हम कौन हैं और कौशली की क्या वक़्त है, और फिर उसे जरा मेरे कमरे में ले आओ। परी ये कहकर बेनियाजी से अपनी दोनों चोटियों को हाथ के झटके के साथ सीने से उठाकर शानों के पीछे सीनक कर वापस अपने कमरे में जल्दी चल दी। कौशली जी कहाँ हैं? साधना घटे घटे लहजे में कमला और पूनम से मुखातिब हुई। ये अब कनीज खास हैं। साधना और कौशली की हैसियत अब सिर्फ अदनी बानदी की है। कैसे हवा? साधना हैरत से बोली। परी तो निहायत मामूली और बेहैसियत बाउंदी थी और अक्सर औकात कौशली के सितम का निशाना बनती रहती थी। सितम का निशाना ही कनीज आलिया बनने का बहाना बन गया है। कमला साधना को समझाने के अंदाज से बोली। नई महारानी शकनतला ने आते ही कौशली की जगह परी को कनीज खास बनाकर कनीज आलिया का खिताब दे दिया है और अब तो सब कनीजों, बांदियों और गुलामों को महारानी की तरफ से फरमान जारी कर दिया गया है कि परी को नाम से ना बुलाया जाए बल्कि पूरे एहतराम से कनीज आलिया कहा जाए, और गलती से भी नाम पुकारा भी नाम पुकारने वाले को कड़ी सजा देने का परी को पूरा इख्तियार हासिल हो गया है। हैरत है, साधना मुंह में उंगली दबाकर बोली। कल सुबह तक तो ये डरी डरी सहमी सी रहती थी और आज देखो जैसे महारानी ही है। शश, खामोश। पूनम होठों पर उंगली रखकर बोली, ऐसी बात मुंह से ना निकालना। तुम तो कल से आज की बात कर रही हो। ये तो कल ही जिस वक्त शकनतला ने उसे कनीज आलिया का दर्जा दिया, तब से ही मुजल्ला उरूसी से बाहर आते ही इसके तेवर देखने वाले थे। महारानी के कमरे से बाहर आते ही उसने सब कनीजों को कौशली के कमरे में इकट्ठा किया और फरमाने लगी कि मेरी बात कान खोल के सुनो, मैं सिर्फ एक दफा हुक्म दिया करूंगी। मेरे हुक्म पर पहली दफा ही अमल ना हुआ तो खाल अधेड़ दूंगी। फिर इसने कौशली के कमरे पर कब्जा करके एक दर्जन कनीजें सिर्फ अपनी खिदमत के लिए रख लें और अपने लिए सरकारी तौर पर नई पोशाकें मंगवाएं, और कौशली को महारानी के कमरे में बाल खींचने और डांटने के जुर्म में सबके सामने कपड़े उतरवाकर बैद के साथ इतना मारा कि कौशली के जिस्म पर नील पड़ गए, और फिर इसको उसी हालत में नंगे पांव सारा दिन बीते फर्श पर खले सूरज तले खड़ा रहने का हुक्म दिया। आज सुबह तक उसे भूखा प्यासा रखा। बेचारी को आज सुबह सिर्फ थोड़ा सा खाना और पानी दिया और इसके कहीं आने जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी। ये तो बहुत जालिम निकली है पूनम, साधना लरस कर बोली। अब मुझे क्यों अपने कमरे में बुला कर गई है? हमें क्या पता? कमला आंखें मटका कर बोली। हो सकता है तुम पर अपनी दहशत कायम करने के लिए तुम्हें भी सजा देनी हो। नहीं, साधना का रंग उड़ गया। मैं यहीं से मारिया रानी की हवेली में लौट जाऊंगी। ये वहाँ से भी तुम्हें शकनतला से कहकर बलवाए कि महाराजा मारिया के बजाय शकनतला की बात मानेंगे। नहीं, मैं वहीं जाऊंगी। मैं परी के कमरे में हरगज ना जाऊंगी।
मुझे हवेली जाने दो। साधना एकदम वापस मुड़ी तो पूनम और कमला रास्ता रोककर खड़ी हो गईं। और कमला बोली, देखो साधना, हमें तुमसे हमदर्दी जरूर है, लेकिन अगर हम तुम्हें परी जी के पास लेकर ना गईं, तो हमें परी जी से कौन बचाएगा। चलो सीधी तरह कनीज आलिया के पास। पूनम एकदम तेवर बदल कर सख्त लहजे में बोली। और फिर कमला और पूनम ने दोनों बाजुओं से साधना को पकड़ा और कनीज खास परी के कमरे की तरफ ले चले। साधना मारे खौफ के गुंग हो गई। कनीज आलिया, इजाजत हो तो अंदर आ जाएं। इजाजत है, परी शानदार मसहरी पर लेटे हुए बोली। पूनम और कमला साधना को पकड़े हुए कमरे में दाखिल हुए। कमरे के अंदर कनीज़े मौदब खड़ी थीं और कोशैली मसहरी के पास खड़ी परी के पांव दाब रही थी। और कनीज आलिया परी ने बाएं हाथ में मोटा बैत पकड़ रखा था, जिसे वो बाएं हाथ पर होले होले मार रही थी। इसको बाजू से क्यों पकड़ रखा है? परी ने कमला और पूनम को सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। कनीज आलिया, पूनम ने सर को खम करते हुए कहा। ये अंदर आने से हिचकिचा रही थी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि परी के हुजूर पेश होने से फरार हो रही थी। परी अपनी मसरी से नीचे उतरते हुए बोली। मैं नहीं। कनीज आलिया साधना हाथ जोड़ते हुए बोली, मैं तो बस आपसे डर ही थी। सच बताओ, मारिया की हवेली से यहाँ किस कारण आई हो? परी ने बैत थोड़ी के नीचे रखकर साधना का चेहरा ऊपर करते हुए कहा। साधना से कोई जवाब नहीं बिन पड़ा और वो चुपचाप टक्कर परी को तकने लगी। खौफ और परेशानी से इसके माथे पर पसीना चमकने लगा। साधना से कोई जवाब ना पाकर परी ने जोर से फेर कर बैद उसके शाने पर दे मारा। बोलो वरना खाल अधेड़ दूंगी। परी एक दफा फिर बैद जोर से साधना के दूसरे बाजू पर मार कर बोली। साधना दोनों हाथ अपने शानों पर रखकर ससकने लगी। इसकी खूबसूरत आंखों में पानी तैरने लगा। मुझे आंसू नहीं, जवाब चाहिए। परी साड़ी के पल्लू को संभाल कर बोली। मैं साधना के होंठ कांपने लगे। तो इस तरह नहीं मानेगी। परी ने लपक कर साधना के खले बाल अपनी मुट्ठी में जोर से मरोड़ कर पकड़ लिए। साधना के चेहरे पर करब के आसार नुमायां होने लगे। बताती हूँ कनीज आलिया, बताती हूँ। भगवान का वास्ता, बाल छोड़ दें। जल्दी बताओ कमीनी, किस नियत से यहाँ आई हो और किसने तुम्हें भेजा है? परी ने मुट्ठी पर लिपटे बालों को जोरदार झटका देकर कहा। तमाम कनीजें पीछे हटकर सर झुकाकर खड़ी थीं। साधना बाकायदा कांप रही थी। मुझे रानी मारिया ने भेजा था कि कोशैली का पता करके आओ कि वो सुबह से क्यों नहीं आई। अच्छा, तो परी ने इसके बाल छोड़कर अपनी साड़ी दुरुस्त करते हुए कोशैली पर नजरें जमा कर कहा। कोशैली मारिया की जासूस है और तो भी मारिया की जासूसी करने आई है। कमला, पूनम, इन दोनों को महारानी जी के कमरे में ले आओ। और सुनो, पहले तसल्ली कर लेना कि कमरे में महाराजा या कोई और ना हो। ये कहकर परी खुद कमरे से निकलकर शकनतला के कमरे की तरफ चल दी। कोशैली और साधना भी इसके पीछे मुर्दा कदमों से चलने लगे। पूनम और कमला उनके पीछे मुस्तैद थीं। शकनतला अपनी ख्वाबगाह में मौजूद थी। शाहाना लिबास और बनाव सिंगार के साथ शरबत का बड़ा ग्लास हाथ में पकड़े छोटे छोटे घूंट ले रही थी। हसब मामूल खले बाल कुछ शानों पर और कुछ सीने पर थे। वो कमरे में चल रही थी। कमरे के बाहर गुलाम पहरेदार थे और दो कनीजें किसी भी हुक्म की मुंतजिर मौजूद थीं। परी को देखकर पहरेदारों ने फौरन रास्ता दे दिया। दरवाजे पर खड़ी होकर परी ने आवाज दी, मलका आलिया परी हाजिर हो सकती है। आओ परी, आ जाओ। और परी पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हो गई और झुककर शकनतला को अदब किया। कैसी हो मेरी जान? शकनतला मुस्कुराते हुए बोली। कनीज खास का ओहदा कैसा लग रहा है? कुछ तुम्हारा एहतराम भी गुलाम और कनीजें करती हैं या बची समझकर मजाक ही हराती हैं? आपके होते हुए किसकी मुजाल जो एहतराम ना करे? ये सब आपका बख्शा हुआ ही तो है। परी अगर सो जाने भी मलका पर कुर्बान कर दे तो एहसान का बदला ना उतार सके। कहो कैसे आना हुआ? शकनतला सोफे पर बैठकर मशरूब का हल्का सा घूंट लेकर आप खौरा करीब खड़ी कनीज की तरफ बढ़ाते हुए बोली। परी की जान आप पर कुर्बान। मलका आलिया पहली रानी मारिया की जासूस को गिरफ्तार करके लाई हूँ। बहुत खूब, शकनतला मरवत से बोली। जल्दी पेश करो, हम भी तो इसका दीदार करने का शर्फ हासिल करें। परी ने अपना बैद बगल में देकर
ताली बजाई तो पूनम और कमला ने साधना और कुशैली को अंदर धकेल दिया। जहां पनाह, ये साधना है जो कुशैली को तलाश करते हुए मारिया के हुक्म पर यहाँ तक आई है। इसका मतलब ये हुआ, मलका आलिया शकनतला बाएं हाथ से ज़ल्फों को दुरुस्त और दाएं हाथ से मशरूब का छोटा सा घूंट लेकर बोली कि हमारा अंदाजा दुरुस्त था कि मारिया ने यहाँ जरूर अपनी जासूसी तंजीम का जाल बिछाया हुआ है। जी मलका आलिया, बिल्कुल ऐसा है, परी मौदब अंदाज से बोली। उनकी हालत बता रही है कि तुमने कुछ तफ्तीश जरूर की है। शकनतला साधना की हालत देखकर मुस्कुराई। जी मलका आलिया परी जमीन पर बैठकर शकनतला के पाँव को हाथों से छूकर बोली, ऊपर सोफे पर बैठो परी, तुम तो मेरी खास मुलाजिमा हो, और ये बताओ कि इन दोनों ने कोई इंकिशाफ भी किया है या नहीं। नहीं मलका आलिया, सिवाय इसके कि साधना रानी मारिया के कहने पर कुशैली को बुलाने आई थी, और कुशैली हर रोज सुबह रानी मारिया को पूरे महल की खबर देती थी। इसका मतलब ये है कि महाराजा रामनाथ तमाम दिन किया करते हैं। इनकी तमाम मसरूफियात का इल्म रानी को होता होगा। शकनतला पर सोच लहजे में अपने आप से मुखातिब हुई और फिर यकदम खड़े होते हुए बोली, हो ना हो परी, उन दोनों के अलावा भी बहुत सी कनीजें और गुलाम रानी के लिए जासूसी करते होंगे, और कुछ की निशानदही ये दोनों जरूर करेंगी। परी, उनकी खाल उतार दो या हड्डियां तोड़ दो। बहरहाल कल सुबह तक तमाम जासूस हमारे हुजूर पेश किए जाएं। मलका शकनतला ने ताली बजाई तो पर्दे के पीछे खड़ी पूनम और कमला फौरा अंदर आ गईं। उन दोनों को ले जाकर परी के कमरे में बंद कर दो, और सुनो, हाथ और पाँव भी बांध देना। फौरा ही पूनम और कमला ने कुशैली और साधना को बालों से पकड़ा और घसीटती हुई ले गईं। देख परी, पूरे महल में एक तुझे मैंने चुना है, तो मेरी कनीज ही नहीं बल्कि आज से मेरी राजदार भी होगी। मेरे बाद सबसे ज्यादा सहूलतें इस महल में तुम्हें प्राप्त होंगी। कल तक तो एक महज बानदी थी जिसकी जिम्मेदारी काम करना और बड़ी कनीजों की खिदमत करना था, और वक्त पड़ने पर मर्दों के बिस्तर गर्म करना था। पर तो अब तो सैकड़ों कनीजों और गुलामों के लिए कनीज आलिया है। वो तुम्हारी उम्र बहुत थोड़ी है और देखने में भी तो ज्यादा सेहतमंद नहीं, लेकिन परी अच्छी खुराक और अच्छा लिबास तुम्हारी हैसियत बदल देंगी। इख्तियारात का नशा मुझे अपनी उम्र से ज्यादा और जिस्मानी तौर पर मजबूत कनीजों और गुलामों पर भारी कर देगा, और ये सब कुछ तुझे मेरी वजह से हासिल हो रहा है। महारानी जी, मैं आप पर कुर्बान, परी ने शकनतला के गोरे हाथ चूम कर कहा। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आप चाहें तो अभी मेरी हैसियत नाली के कीड़े जैसी हो जाए। बस ये बात हमेशा याद रखना परी, मेरी हैसियत और अपनी औकात कभी ना भूलना, उसी में तुम्हारा फायदा है। मलका आलिया, मैं हमेशा आपके गुलाम रहूंगी। जो काम भी आप मुझे सौंपेंगी इसको पूरा करना मेरा फर्ज है। आपके आने से ही तो मुझे जीने का सलीका आया है। देखो परी, शकनतला अपनी मसहरी पर लेटते हुए बोली, ये दुनिया ऐशवो इशरत से इबारत है। हमें चाहिए कि एक एक लम्हा से पूरी तरह लुत्फ अंदोज हूँ। यहाँ कोई किसी का नहीं, फिर हम किसी के क्यों बने। अपने मामूली फायदे के लिए दूसरों के बड़े नुकसान की भी परवाह ना करो। मलका आलिया, आपने कल फरमाया था कि मैं तुझे सबसे अहम काम सौंपूंगी। ये बात सुन के शकनतला की आंखों में चमक बढ़ गई। हाँ परी, इधर मेरे पास बैठो, लेकिन ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। तुम्हें हम राज जरूर बनाऊंगी, लेकिन पहले तुझे वफादारी का सबूत देना होगा। मैं अपनी गर्दन काट कर आपके चरणों में रख सकती हूँ। परी, शकनतला ने निगाहें परी के चेहरे पर जमा कर कहा, ये बात कहनी बहुत आसान, लेकिन इस पर अमल बहुत ही मुश्किल है। अपनी गर्दन काटने की बात करती हो, ये बताओ किसी दूसरे का खून कर सकती हो। शकनतला की बात सुनकर सनसनी की लहर परी के जिस्म में दौड़ गई। मलका आलिया, हुक्म तो करें। परी, आने वाला वक्त शकनतला की मुट्ठी में होगा। दौलत और ताकत मेरे गुलाम होंगे, और तो अगर मेरा साथ देगी तो सारी जिंदगी पर तय्युश गुजारेगी। बस अपने दिल को सख्त और जालिम बना लो। मलका आलिया, वो तो मैंने एक दिन में ही अपने आपको जुल्म करने का आदी बना लिया है। कल को शैली को जी भर कर बैत के साथ मारा और उसको भूखा प्यासा रखा, और मेरे दिल में रहम की कोई लहर नहीं उठी। ये तो बहुत आम सी बात है परी, जल्द ही मैं तुझे किसी का खून करने का कहूंगी,
और तो फिक्र ना कर, कोई तेरी तरफ आंख उठाकर भी ना देख सकेगा। बस तेरा काम सिर्फ ये है कि चंद जासूस तैयार करो जो हमें तमाम वजीरों और दरबार के आला ओहदेदारों के बारे में उनके मुकम्मल तारीख व जुग्राफिया से आगाह करें। ये काम मैं आज से ही शुरू कर दूंगी, आप और चिंता ना करें। अब तुम सुधारो परी और कल सुबह मेरे पास आना। लेकिन मलका आलिया, आपने वो राज तो मुझे बताया ही नहीं। शकनतला सोच में डूब गई। अभी नहीं परी, अभी तुम्हारा मन कच्चा है, शायद तुम ये बात हजम ना कर पाओ। नहीं मलका आलिया, आप अपनी दासी पर मुकम्मल विश्वास कर सकती हैं। परी, शकनतला एकदम उठकर बैठ गई और कदरे गुस्सा से बोली, बहस मत किया करो मेरे साथ। और परी काम कर रह गई और एकदम शकनतला के खूबसूरत पैरों को चूमने लगी। नाराज ना हूँ परी, आपकी अदनी दासी है, आइंदा ऐसी गलती ना होगी, क्षमा कर दजय। और शकनतला फख्र से मुस्कुराने लगी और बोली, आइंदा एहतियात करना, और हाँ परी को शैली और साधना के साथ किया सलूक करोगी। मलका आलिया, मेरा तो प्रोग्राम ये है कि आज से उनको भूखा प्यासा रखकर और तशद्दुद के जरिए पूछने की कोशिश करूंगी कि मजीद उन लोगों के नाम बताएं जो मारिया कलमोही के लिए काम करते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर बताने में पसवो पेश करें तो हंटरों और कोड़ों से उनकी खाल जिस्म से अलग कर दो। हम कल सुबह तक तमाम जासूस गिरफ्तार अपने हुजूर देखना चाहते हैं। परंतु मलका आलिया, एक और सहूलत प्राप्त कर कीजिए। तो बोलो। अपने कमरे में मैं अगर उन पर तशद्दुद करूंगी तो बहुत शोर शराबा करेंगी और बहुत मुश्किल पैदा हो सकती है। अगर कोई ऐसा खुफिया कमरा तहखाना मिल जाए जहां हम अपने दुश्मनों को रखा करें और तशद्दुद के वक्त इनकी आवाज भी बाहर ना आ सके तो मलका आलिया, मजा आ जाए। लेकिन मुश्किल ये है कि मुझे थोड़ा ही अरसा हवा है यहाँ आए हुए और आप भी नई हैं। हमें तो ऐसी किसी जगह का अभी इल्म नहीं। क्या हुआ? हम लोग अगर नए हैं तो को शैली और साधना तो बहुत पुरानी होंगी। यहाँ मौसा को शैली को ऐसी किसी खुफिया जगह का इल्म जरूर होगा, उससे पूछो।